वादी साले का मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि वादी साले जो है ये मदीना से 360 किलोमीटर के फासले पे है। तबूक रोड पे है, मदीना से 360 किलोमीटर के फासले पे, और अल-उला सिटी जो है उससे तकरीबन ये 20 मील के फासले पे है। तो वादी साले जो है आप देख सकते हैं कि मेरे बैकग्राउंड में ये वो मकानात थे, यहाँ पे वो कौम रही जिन पे अल्लाह का अजाब नाज़िल आया। आप देख सकते हैं ये जो वो कुआं है, ये वो कुआं है जिस पे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी थी वो पानी पिया करती थी। अब मैं आपको ज़रा करीब से दिखा दूँ, ये बहुत इंफॉर्मेशन है आपके लिए। ये वो कुआं है जिनके बारे में अल्लाह ताला ने बोला था कि एक दिन जो है वो साले की ऊँटनी पानी पिया करेगी और एक दिन तुम्हारे जानवर। ये जो है कुआं वादी साले में वाक़या है, ये आप देख सकते हैं करीब से। इस टाइम इसमें पानी नहीं है, सूखा हुआ है ये कुआं। ये वो कुआं है जिसमें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो थी वो ऊँटनी पानी, आप देख सकते हैं करीब से। अभी इसमें मट्टी से ये तकरीबन भर गया है, पानी इसमें नहीं है। ये قبل عهد الرسول قبل القرآن لا يجي هذا موجود. أول يشرب موية هذا أول يشربون منه ماء شرب. موطن قبائل عنزة، أهل البيضة المنابع من عنزة موطنهم هذا صحيح. चलो 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 आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है ये वो जगह है जहाँ पे समूद की जो कौम थी वो यहाँ पे उनका इज्तिमा होता था, मीटिंग होती थी उनकी। ये वो जो आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये वो है जहाँ पे उनका दीवान ख़ास था, यानी उनकी जो मीटिंग होती थी ये वो है, ये वो जगह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आले समूद के वो घर, उनके वो निशानात। जब उन पे अल्लाह का अजाब आया तो कोई चीज़ भी बाकी नहीं रही, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया गया। आप देख सकते हैं ये जो है ये वो दीवान ख़ास है। मैं करीब जाके आपको दिखाता हूँ उसका। ये देख सकते हैं मेरे पीछे आले समूद के वो मकानात हैं। ये देखें यहाँ पे वो प्याला पड़ा हुआ था जिसमें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी थी वो पानी पिया करती थी, और इसी में वो दूध देती थी। आप देख सकते हैं कि सारे साइड में अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है। आप देख सकते हैं कि ये जो हैं ये वो मकानात है, ये वो म्यूज़ियम है जहाँ पे उस कौम के जो थे वो असारात रखे हुए हैं। और यहाँ पे अभी वो टाइम ख़त्म हो गया। इसके अंदर वो प्याला है जहाँ पे वो जो ऊँटनी थी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की वो पानी पिया करती थी। आप ये लोकेशन देख सकते हैं। अभी हम जो है वादी साले में एक और मकबरे के पीछे खड़े हुए हैं। इस तरह के यहाँ पे जगह जगह पे आप मकबरे हैं, आप देख सकते हैं। इतने ज़्यादा तादाद में यहाँ पे मकबरे हैं कि पूरा दिन इनको देखना पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं कि अब इस मकबरे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ऊपर ईगल का निशान बना हुआ है, साथ में स्नेक, और सेंटर में एक हॉरर जो है वो हेड की तरह बना हुआ है। लेकिन मैं इस चीज़ से सरप्राइज़ हूँ कि आप इनका आर्किटेक्चर का आप डिज़ाइन देखें आप, कि उस वक्त के लोगों को अल्लाह ताला ने कितनी अकल और कितना शऊर दिया था कि उन्होंने ऐसे मकानात और ऐसी डिज़ाइनें की है कि हज़ारों साल गुजरने के बावजूद भी ये वैसे के वैसे जूं के तूं हैं। इनमें ज़रा भी वक्त के लिहाज से कोई तब्दीली नहीं हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वादी साले है। वादी साले जो है जिनकी कौम समूद थी, जिनका कुरान पाक में 3 जगह पे ज़िक्र है, और सूरत हूद की आयत नंबर 61 से 68 में भी इनका ज़िक्र है कि हमने साले की तरफ उनकी कौम में से हमने साले को भेजा, समूद यानी उन्हीं की कौम में से हमने साले को भेजा। आप देख सकते हैं कि ये उनके जो मकबरे हैं हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के, बहुत इंटरेस्टिंग जगह है ये। जब भी आपको टाइम मिले यहाँ का विज़िट आप लाजमी कीजिए, बहुत देखने की जगह है ये। और इंसान को यहाँ पे आके इंसान को इबरत भी हासिल होती है, और उनका शऊर और उनकी अकल और उनकी समझ भी देखने को इंसान को मिलती है। ये वादी साले जो मैं आपको लोकेशन बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि हम जब पहली दफ़ा आए थे तो हमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई थी। ये मदीना से 360 किलोमीटर के फासले पे है ये वादी साले। मदीना से 360 किलोमीटर है। ये तबूक रोड है। पहले 170 किलोमीटर के फासले पे खैबर आएगा। खैबर के बाद जो है ये वहाँ से आपको यू टर्न लेके ये हमें आपको अल-उला की तरफ आना पड़ेगा। अल-उला
160 किलोमीटर के फासले पे अल उला है। अल उला से ये 20 किलोमीटर के फासले पे जो है ये मैदान साले इसको बोला जाता है। और रास्ते में आपको, मदीना के रास्ते में आपको इसका कोई बोर्ड नहीं मिलेगा। आपको लोकेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मदीना के रास्ते में आपको बोर्ड नहीं मिलेगा। और ये बहुत देखने की जगह है, इबरत हासिल करने की भी जगह है। और ये मैदान साले है, आप देख सकते हैं। कौम समूद की तरफ उनके भाई स्वालेह को भेजा तो उन्होंने कहा, ए कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुमको जमीन से पैदा किया और उसमें आबाद किया, तो उससे मगफिरत मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार नजदीक भी है और दुआ का कबूल करने वाला भी है। उन्होंने कहा कि स्वालेह, इससे पहले हम तुमसे कई तरह की उम्मीदें रखते थे, अब वो मुनक़ते हो गई। क्या तुम हमको उन चीजों से मना करते हो जिनको हमारे बुजुर्ग पूजते आए हैं? और जिस बात की तरफ तुम हमें बुलाते हो उसकी तरफ से हम बड़े भारी शक में हैं। قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے نبوت کی نعمت بخشی ہو، تو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان ہی کرتے ہو۔ اور یہ بھی کہا کہ اے قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے، تو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرتی پھرے، اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ مگر انہوں نے اس کو کاٹ ڈالا تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ پس جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور